हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन। जो एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण कहते हैं। विशेषण जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, ठीक है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव्स आंसर सच अ क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, व्हिच वन एंड हाउ मेनी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो इसमें अगर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, तो अलग से एक बार देखते हैं। दूसरा एक, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन प्रोवाइडिंग और मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। दे कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन साइज, शेप, कलर, पर्सनालिटी और क्वांटिटी। देखिए, एक्टिव जिसमें एडजेक्टिव में क्या बताया गया है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड मॉडिफाइड डिस्क्राइब अ नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है कि प्रोनाउन इसके बारे में बताता है। प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इनके बारे में कि नाउन क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानकारी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। फिर क्वालिटीज़, कैरेक्टर्स के बारे में इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, इसके गुण क्या हैं। दे कैन वी यूज डिस्क्राइब द नाउन, नाउन का साइज़ क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में एडजेक्टिव बताता है। अब देखिए, इसमें काइंड्स भी बताया गया है। काइंड थोड़ा सा और इसमें देखेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। काइंड्स देखिए इसमें, देखिए इसमें पहला हमारा है क्वांटिटिव डिस्क्रिप्टिव, या इसे क्वालिटिव बोलते हैं या डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा हमारा होता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चौथा होता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, पांचवा होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और छठवां हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और सातवां नंबर होता है कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो एडजेक्टिव को इस तरह से क्या किया गया है, इसको बताया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए हम उसके डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। देखिए, पहला हमारा जो आता है क्वालिटिव एडजेक्टिव, इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, फॉर एग्जाम्पल इट साइज। देखिए, साइज के बारे में बताया गया। जैसे मान ली किसी का साइज ज़्यादा है ना, तो कहते हैं भैया ये ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा पतला है ना, इसके साइज के बारे में बताएगा। सेवरल डिस्क्रिप्शन, इस फिजिकल हो गया, उसका एज के बारे में बताते हैं, भैया इसकी एज बहुत ज़्यादा ओल्ड है ना, ये ज़्यादा यंग है ना। ऐसे शेप के बारे में कि ज़्यादा ये है ना, ज़्यादा शेप में क्या चौड़ा है ना, जैसा भी है। फिर मटेरियल और ऑर्गन्स एंड पर्पस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल देखिए, इसमें टॉल हो गया कि ये ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ अ एक्सीलेंट मैन, ही इज़ अ स्लिम है, यंग है, स्क्वायर है, ये प्लास्टिक है ना। एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा है द टॉल गर्ल इज माई क्लासमेट। अब ये कह रहा है कि जो टॉल गर्ल है वो क्या है, हमारी क्या है, ये टॉल जो गर्ल है वो क्या हमारी क्लासमेट है। क्या है, ये क्लासमेट है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर अचीव एक्सीलेंट। देखिए, एक्सीलेंट बता रहा है। ठीक है, तो इसके ये क्या किसके बारे में बता, क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि ये टॉल है, ये क्वालिटी बता रहा है कि लड़की ये क्या है, लंबी है। ये एक्सीलेंट है पढ़ने में, ये भी क्या है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे बताया गया कि सी इज अ स्लिम, जैसे मान लीजिए में लिखा गया है कि सी इज स्लिम, क्या है, सी इज स्लिम। ठीक है, तो बताया गया कि ये क्या है, स्लिम है। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि ही इज यंग, ही इज यंग। ठीक है, यह यंग है। तो इस तरीके से हमारा इसमें क्या है कि क्वालिटिव एडजेक्टिव में और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बारे में आगे दूसरा लेते हैं। इसमें है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ अमाउंट और थिंग्स। इसमें किसके बारे में बताता है, अमाउंट, मतलब नंबर और अमाउंट कितना है। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए क्या है, सम है, मच है, लिटिल है, इनफ है, ऑल है, नो है, एनी है, होल है, सेवरल है। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है, नंबर के बारे में, या और इसके बारे में अमाउंट कितना है, क्वांटिटी के बारे में बताता है कि 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, पूरा, थोड़ा सा, है ना, ऐसे बारे बताया। जैसे मान लीजिए लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू में क्या, देखिए एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, सी
फाउंड मैनी पेन्स अंडर द टेबल। ठीक है, उसने कई पेन पाया किसके नीचे, टेबल के नीचे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैनी क्या है, एक तरह से क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी कितना है। फिर बता देयर इज नो मिल्क, ये बता रहा है कि कहीं कोई मतलब जग में कोई मिल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास क्वांटिटी को बता रहा है। 37 स्टूडेंट, ये भी क्या बता, नंबर को बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव ये कौन कौन सा, दिस, दीज, दैट और दोज आता है। ठीक है, ये 4 ही होते हैं। ये किसके लिए होता है, टू पॉइंट आउट नाउन्स, पॉइंट आउट बताने के लिए। जैसे मान लीजिए बताया गया कि दिस इज दिस इज पेन। ओके, अगर इसी से एक से ज़्यादा अगर पेन हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, दीज आर पेन्स। देखिए इसे क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स। ओके, तो इसी तरह से दोज। अब मान लीजिए कि मैंने प्रोनाउन बताया था कि अगर कोई पास की चीज़ हो तो वहाँ पास क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेन है, ठीक है, ये पेन क्या, जैसे मान लीजिए कोई पेन कुछ भी बनाया गया, समझिए पेन है, पेंसिल कुछ भी। ठीक है, तो अगर ये पास में, अगर यही चीज़ क्या है, अगर दूर हो जाए तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, दैट लग जाए। जैसे मान लीजिए दैट का दैट है। ठीक है, अब दैट है तो यहाँ पास कोई चीज़, यहाँ पर दूर की बातें की जाएगी। जैसे मान लीजिए बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ ये दूर की बात ही है। दिस में अगर यही चीज़ आएगा तो कहाँ आएगा, पास में आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस का प्रयोग कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होगा। इसी तरीके से दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज हो जाता है। दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा और दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों किसके लिए होते हैं, ये फॉर के लिए होते हैं। और ये दोनों किसके लिए होते हैं, ये दोनों नियर के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता। जैसे लिखा दिस इज माय फ्रेंड, ये बता रहा है कि यह मेरा फ्रेंड है, पॉइंट आउट कर रहा है कि यह मेरा फ्रेंड है। ठीक है, दोज बुक्स मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ दूर है, कोई बुक्स दूर है। ठीक है, यहाँ इतनी दूर में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अगर जो दूर में होगा तो ये बताएगा दोज बुक्स। ठीक है, और दिस बुक के बारे में बात करेंगे तो पास में है। तो ये इस तरीके से इसको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन। देखिए यूज्ड विद द नाउन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के लिए लिखा है व्हाट, इसके बाद दोज, वेयर, व्हाई, हाउ एंड विच। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हुज पेन इज दिस, बताया गया कि ये किसकी पेन है, क्वेश्चन पूछा गया। विच वे शैल वी गो, है ना, किस तरीके से हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, हाउ तीसरा को इसमें क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हाउ आर दे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा इसमें व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन वाले होंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। पोसेसिव क्या होता है, जिसमें किसी का अधिकार के बारे में बताया जाता है। जैसे लिखा है यूज टू शो द पोसेसन। पोसेसन का मतलब क्या होता है, किसी का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए मैं कहा कि ये मेरी पेन है। ठीक है, ये मेरी पेन है, ये भी मेरी पेन है, और ये मैं बोलूँ कि ये मेरा मोबाइल है ना। ये जैसे कहा जाए कि ये मेरा, देखिए ये क्या बताया जाए कि ये मेरा मोबाइल है। तो ये मेरा जब मोबाइल है, यहाँ पर देखिए पेन, ये मेरा मोबाइल, इसका मतलब दीज आर माई पेन। यहाँ पास अगर माई पेन्स, यहाँ पास है माई, दिस इज माई मोबाइल। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर जब बात की जाएगी तो वहाँ पास क्या है, जैसे देखिए दिस इज हर हैट। क्या बताया गया, दिस इज हर हैट, मतलब यह उसकी हैट है, लड़की की। दे आर पेरेंट्स, देखिए ये प्लूरल का पोसेसिव है, दे आर पेरेंट्स के, ये देखिए ये भी पोसेसिव है ना। तो ये पोसेसिव के लिए किया जाए। जैसे मान लो कहा जाए कि दिस इज योर्स पेन, दिस इज योर्स पेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पोसेशन का जैसे इसमें यूज किया गया योर्स, है ना। तो यहाँ पास इट्स भी हो सकता है। देखिए यहाँ पास माई है,
योर है, हिज है, हर है, आवर है, देयर है, इट्स, ये क्या है, सपोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ठीक है, अधिकार के बारे में बताता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रो एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में देखिए क्या है, टू सो दैट द पर्सन और थिंग्स आर काउंटेड एंड कलेक्टिवली। ठीक है, इसमें नॉर्मली यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन, ये हमेशा किसका, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखिए लिखा प्रेफर टू मेंबर्स और ग्रुप और इंडिविजुअल, इसे प्रेफर मेंबर्स के लिए किया जाता है और ग्रुप के लिए भी इसका यूज जो है किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में है ईच है, एवरी है, ईदर है और नीदर है। इनको इंडिविजुअली, इनको सिंगुलर में जैसे लिखा ईच पार्टिसिपेंट्स एंड वाज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे। ठीक है, अब ईच दिया, ईच पार्टिसिपेंट के लिए, मतलब कि प्रत्येक जितने भी भाग लेने वाले हैं, तो ईच का जो प्रयोग है क्या, किसके लिए, सिंगुलर के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए होता है। तो ईदर के भी प्रयोग किया गया है, ईदर ऑफ दीज मूवीज एंड वुड बी आर इंटरेस्टिंग टू मी। अब यहाँ ईदर की जगह हम नीदर भी यूज कर सकते हैं, नीदर ऑफ दीज मूवीज, ईदर ऑफ दीज मूवीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ईदर, नीदर की जगह में नीदर का यूज कर सकते हैं कि आप दिस मूवीज वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी। ठीक है, और इनमें से जितनी भी कोई भी मूवी जो है हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है ना, तो इसमें कोई भी हो सकती है, इसमें से कोई भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास क्या यूज कर, जैसे इधर हो गया नीदर, दोनों ये डिस्ट्रीब्यूटिव किसमें आता है, एडजेक्टिव में आता है। इसके बाद आगे चलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव में क्या आता है, मेड अप टू आर मोर वर्ड्स। देखिए मेड अप करने के बाद कि दो वर्डों को अगर यहाँ पास दो जोड़ दी, चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव में टू अगर आके मिलते हैं, जैसे टू वर्ड्स मिलते हैं, जैसे यहाँ लिखा लाइट वेट, देखिए लाइट और वेट दो ये हैं, ड्यूटी फ्री, यहाँ पास 4 फुट, पार्ट टाइम, इसके बाद है कोल्ड ब्लडेड, ब्लड बिहेव्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑफन लिंक टुगेदर विद द हाइफेंस टू लिंक द वर्ड टुगेदर टू सो दैट इट इज द एडजेक्टिव। देखिए इसको ज़्यादातर हाइफन से कनेक्ट किया जाता है। हाइफन में देखिए ए हाइफन लगा हुआ है, लाइट के बाद हाइफन लगा, वेट लगा, तो लाइट वेट, फिर ड्यूटी, और फिर हाइफन लगा फ्री, फिर 4 फुट। ठीक है, 4 फुट हो गया, इसके बाद पार्ट टाइम हो गया, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल इसमें दिया गया। रिसेंटली देखिए वी हैव टू ओपन माइंडेड अबाउट, देखिए ओपन माइंडेड, इसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। द लेडी इज वियरिंग द पेयर एंड हाई हील्ड, हाई के बाद में हील्ड लगा हुआ है, हाई हील्ड मतलब ऊंची सैंडल, ऊंची वाली जो है हील्ड वाली शूज पहनी हुई है। ओपन माइंडेड मतलब जिसका दिमाग खुला होता है, उसके बारे में बताया गया, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये है कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये कुछ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव कंपेरिजन वाले होते हैं, जिसे हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे हमारा 3 फॉर्म होते हैं, उसमें पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सुपरलेटिव में कैसे होता है ये आगे इसमें देखिए। इसमें अगर कहा जाए पॉजिटिव, क्लीन का है ER लगा करके इसको क्लीनर बना दिए, इसको सुपरलेटिव में गया क्लीनेस्ट हो गया। इसमें डर्टी, इसमें डर्टियर IER लग गया, डर्टियर डर्टीएस्ट हो गया। इसमें क्लेवर, तो क्लेवर इसमें भी क्लेवरर हो गया और क्लेवरेस्ट हो गया इसमें सुपरलेटिव में। सिंपल है पॉजिटिव, कंपैरेटिव में गया सिंपलर, और सुपरलेटिव में सिंपलेस्ट हो गया। इस तरह नारो हो गया, नारोवर हो गया और नार्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें देखिए और कंपेरिजन विद द मोर मोस्ट। देखिए इसमें मोर मोस्ट, जब जहाँ तक मोर और मोस्ट लगता है, देखिए इसे इसमें डिफिकल्ट, तो इसमें हम उसको डिफिकल्टर नहीं बोलेंगे, उसमें मोर लगा, मोर डिफिकल्ट, और यहाँ पास हो जाएगा द मोस्ट डिफिकल्ट। देखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसमें द का यूज जरूर किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ना ही ब्यूटीफुलेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से इसको आगे देखिए कुछ आते हैं ऐसे, इसमें कुछ पूरा चेंजेस होते हैं। जैसे गुड का यहाँ पर बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें बैड है, वर्स है, बोस्ट है। ठीक है, और ये मच है, मोर है और मोस्ट है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कौन सा अनकाउंटेबल, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैनी, ये काउंटेबल है, मैनी, मोर और मोस्ट ये काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, मैनी काउंट से मैनी बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। मोर पेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल का होता है, लिटिल का जो
कंपैरेटिव में लेस में जाएगा और सुपरलेटिव में लीस्ट में हो जाएगा। लिटिल का फिर स्मॉलर और स्मॉलेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ। और इसमें सम एडजेक्टिव्स हैव टू पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ कंपेरिजन। देखिए इसमें क्लेवर, क्लेवर और इसमें मोर क्लेवर भी कर सकते हैं, यहाँ मोस्ट क्लेवर भी कर सकते हैं, क्लेवरेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें दो भी हम कर सकते हैं, कॉमन, कॉमनर और मोर कॉमन, और कॉमनेस्ट और मोर कॉमन भी होता है। इसमें लाइकली, लाइकलियर, इसमें मोर लाइकली भी कर सकते हैं, लाइकेस्ट भी कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली भी कर सकते हैं, ठीक है। पोलाइट, पोलाइटियर, मोर पोलाइट, इसके बाद पोलाइटेस्ट हो जाएगा, मोर पोलाइट भी हो जाएगा। सिंपल का सिंपलर, मोर सिंपल और सिंपलेस्ट हो जाएगा, और मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल का देखिए सिंपलर, यहाँ पास हो गया मोर सिंपल, और कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में गया सिंपलेस्ट और मोस्ट सिंपलेस्ट, मतलब दोनों इसमें से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, कैसे इसको पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है इसमें, ठीक है। तो बताएं कैसे एडजेक्टिव, इसको पहचान के बताइए कि क्या होगा। जैसे हमने पहले इसमें देखा ड्यूटी फ्री इसमें एडजेक्टिव है, मैनी इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। सीम ऑफ इसमें, बट ही इज़, ही डजेंट सीम, इंटेलिजेंट इसमें क्या होगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। और से पहले वाले में क्या होगा, ट्राई यूजिंग दिस प्लस आर्ट, तो इसमें क्या होगा, दिस हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे। तो आई होप आपको एडजेक्टिव के बारे में सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमने सारा एडजेक्टिव में हमने शुरू में सारी चीज़ हमने एक बार बता दिया है, एक बार और इसमें आप सारी चीज़ देख सकते हैं। देखिए पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, पहले हमने एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया कि डिफिनेशन क्या होता है। दूसरा हमने बताया कि ये किसको, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इसमें हमने और इसमें हमने काइंड्स के बारे में डिस्कस किया कि हमारा काइंड्स कौन कौन से है। इसमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद कंपाउंड एडजेक्टिव। हमने सभी काइंड्स के बारे में पूरा हमने क्या डिस्कस किया है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो को कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट भी करिए, आगे जाके वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसके आगे। सो थैंक यू गाइस।